आप भी आज की डेट में वही अपने बैंक्स की ओर से दिए जाने वाली एफडी प्लान्स को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसका आपको सिर्फ 6 से 60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और शायद आपको ये भी मालूम होगा कि हर साल जो महंगाई है वो भी 5 से 6% की दर से बढ़ रही है। तो क्या वाकई में जस्टिफाई करता है कि सिर्फ 6 से 7% का जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है बैंक्स की ओर से हमारे फिक्स डिपॉजिट पर, एफडी पर, वो हमारे लिए सही रहेगा? इवन आपको पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट पे जो हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उस पर भी जो है कुछ टैक्स वैक्स काट लेते हैं। तो क्या हमारे लिए आज की डेट में एफडी एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन है, या फिर हमें म्यूचुअल फंड्स की ओर रुख करना चाहिए, जहां पे हमें डेब्ट फंड्स में भी एक ऑप्शन दिखाई देता है? तो मेरे ख्याल से देखिए, आज की इस वीडियो में हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर हो सकता है। क्या एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ज्यादा सही है, या फिर हमें डेब्ट फंड्स की ओर रुख करना चाहिए? चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि कल को जो भी आपके मन में सवाल हो हम उस पर वीडियोस बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हमारी सबकी फेवरेट फिक्स डिपॉजिट को एक मॉडर्न ऑप्शन के साथ में, जिसे कहते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। देखेंगे कि सेफ इन्वेस्टिंग के लिए आपके लिए सही जगह कौन सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एफडी के बारे में, जो कि पुराना और सबसे भरोसेमंद साथी है। तो देखिए, हम सब ने जो है बचपन से देखा है कि बड़े बुजुर्ग बैंक में एफडी करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी रहती है। 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस मिलता है आरबीआई की तरफ से, और गारंटेड रिटर्न देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि मैच्योरिटी पर जो है कितना आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन इसकी एक बुराई भी देखने को मिली है। इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स होता है, जो कई बार इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। अगर आपने बीच में पैसे निकाल लिए तो बैंक जो है पेनल्टी भी आपसे चार्ज करता है। तो ये कुछ जो है हमें कुछ बुराइयां देखने को मिलती हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं डेब्ट फंड्स के बारे में, तो एक नया है और एक स्मार्ट तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो स्टॉक्स से डरते हैं, लेकिन डेब्ट फंड स्टॉक में नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और ट्रेजरी बिल्स में जो है पैसा लगाते हैं। मतलब आप एक तरह से बड़ी कंपनीज या सरकार को उधार दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, बेटर रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। अक्सर ये एफडी से 1 से 2% ज़्यादा रिटर्न दे देता है, और आप जब चाहे पैसा निकाल भी सकते हैं। कुछ फंड्स में तो 7 दिन का लॉक इन पीरियड ही होता है बस, और उसके बाद जब चाहें आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं बिना किसी पेनल्टी चार्जेस के। और जो आपका पैसा है वो एक बैंक की जगह पे कई जगहों पे इन्वेस्ट भी हो जाता है। तो डिवाइवर्सिफिकेशन जो है वो उसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन भाइयों, यहाँ पर जो है 3 बड़े फ़र्क भी हैं जो हमें देखने को मिले हैं इन दोनों में। वो है टैक्सेशन का। एफडी का जो इंटरेस्ट है वो हर साल आपकी इनकम में जुड़ता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। डेब्ट फंड्स में भी अब नए रूल्स के मुताबिक स्लैब रेट ही लगता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि जब तक आप पैसा निकालते नहीं तब तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और वही लिक्विडिटी में बात करें तो एफडी जो है तुड़वाने पर नुकसान है, लेकिन डेब्ट फंड्स निकलवाने पर कोई नुकसान नहीं होगा। और रिस्क के बारे में बात करें तो एफडी जो है वो थोड़ा सेफ़ है। डेब्ट फंड्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है, पर लॉन्ग टर्म में जो है ये आपके लिए मैनेजेबल हो जाता है। तो बात आती है कि हमारे लिए इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको 6 महीने या 1 साल के लिए पैसा रखना है और रिस्क बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, तो एफडी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, वो भी बिना किसी पेनल्टी चार्जेस के, तो डेब्ट फंड्स जो हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या बैंकिंग में या पीएसयू फंड्स को एक स्मार्ट चॉइस बनाया जा सकता है। तो भाइयों, ये कुछ बातें थी जो कि हमने आपको आज बताई हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट में हमें जो भी आपका ओपिनियन है, राय है, वो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।